फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग की टीम है उसके साथ यहाँ पर हैं और ये पैनल आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कराने से मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ यहीं पर ट्रेनिंग करा सकते हैं, हम और भी प्लेसेस हैं, बट यहाँ पर ना देखने को और समझने को बहुत ज़्यादा है कि कहीं पर आपको 3 पैनल ही दिखे, छोटा पैनल है तो वो जल्दी समझ में आता है। वैसे या इसके बाद में आपकी छोटे पैनल के ऊपर भी ट्रेनिंग कराएंगे तो थोड़ा सा वो देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो मैं सचिन को बोलूँगा थोड़ा सा ये एसीबी ब्रेकर के बारे में कुछ बताए कि क्या कुछ लगा है, कैसे ऑपरेशन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं इसके हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एसीबी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा एक एसीबी ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पास लेके आओ ना। ये मेरा जो है यहाँ से ये मेरा चार्जिंग हैंडल होता है। इसे स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। ओके, इसको यहाँ से निकाल के इसे करके इसको जैसे चार्ज। 2 तरह की एसीबी आप लोगों को बताइए, कौन सी बताइए एसीबी? ईडीओ एमडीओ। जो एमडीओ होती है ना उसके अंदर मोटर नहीं होती, खाली जब लाइट जाती है इसी हैंडल से हमें चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। बताओ। तो इसको मैं यहाँ से जब स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इससे मेरे मूविंग और फिक्स कंटेंट जो होते हैं वो वर्क करते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। और ये मेरा उस ऑन बटन होता है एसीबी को, यहाँ से मैं अपने को ऑन कर सकता हूँ और यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा ये एक डिस्प्ले होता है, यहाँ पे मेरा एम्पियर वगैरह और वोल्टेज वगैरह फेस के दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोलॉजिकल, ये लिखा हुआ है, बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसमें आपका एक हैंडल होता है ये, जिससे मैं अपने ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट कर सकता हूँ यहाँ से इसको लगा करके। ये पूरा बाहर निकल जाता है ऐसे करके। इससे क्या होता है, बंद हो जाती है? नहीं भाई, ब्रेकर को बोलते हैं मैनुअल ड्रा आउट, इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट। ड्रा आउट का मतलब क्या होगा कि जैसे एमसीबी है हमारी, एमसीबी को मैं बोलूँ बाहर निकालने को तो तार के साथ ही बाहर आएगी, बट मैं इसको बाहर निकालूंगा ना तो खाली ब्रेकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है ड्रा आउट, जिसको कंफ्यूजन है वो होता है ड्रा आउट। ये हैंडल होता है, हैंडल इसमें देखो यहाँ लगाते हैं, ऐसे बन जाता है, इसको घुमा के। अभी लाइव है, अभी आपको दिखा नहीं सकते हैं, कहीं दिखा सकेंगे तो दिखा देंगे आपको, ठीक है। ये हैंडल है, ये वापस यहीं डल जाता है। ये एमडीओ है? नहीं, ईडीओ है। ईडीओ में हैंडल तो होगा ही होगा, ठीक है। और बताओ सचिन। ईडीओ में जो हम इसको इलेक्ट्रिकली भी इसको चार्जिंग कर सकते हैं स्प्रिंग को, और हैंडल से भी चार्ज कर सकते हैं, दोनों तरह से। बट मैनुअली में नहीं कर सकते, जो एमडीओ होती है उसमें खाली मैनुअली करना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल ईडीओ हो सकता है सर? एमडीओ को ईडीओ बना सकते हैं? मैनुअल को हाँ बना सकते हैं, उसमें चार्जिंग मोटर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसमें क्या है सर, ये देखो, इसमें देखो ये ऑन ऑफ बटन हो गया, हमारा हैंडल हो गया, माइक्रोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, ये रीसेट बटन है। ये जैसे फॉल्ट आ जाएगा कोई तो क्या होगा ना, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ दबाते हैं, रीसेट हो जाता है। ये हमारा, ये देखो इधर क्या है, ये ब्रेकर ऑन है या ऑफ है, क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ये ऑफ दिख रहा है। ये क्या है, स्प्रिंग चार्जिंग का, स्प्रिंग खिंचा हुआ दिख रहा है ना, इसमें स्प्रिंग चार्ज है ये, ठीक है। ये है जब इसको इसके अंदर डालते हैं ना, जब हैंडल को डालते हैं तो इसको नीचे की तरफ दबाना पड़ता है, ऐसे फिर लगेगा, ये देखो, ठीक है। ये लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो गया है, ये ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे बना हुआ है, नीचे की तरफ है तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोजीशन दे रखा है कि भाई कौन सी पोजीशन में है, ये यहाँ पर आ जाएगा तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। यहाँ पर टेस्टिंग मोड है, ये अभी वर्किंग मोड है, ठीक है। और इस ब्रेकर में किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये वोल्टेज वगैरह बता देता है, 3 पैसों पे 3 पैसों पे? जरूरी नहीं है वोल्टेज बताए, इसके अंदर ये डिस्प्ले लगा हुआ है तो ये बता देता है, एम्पियर भी बता देता है। बट अभी हो सकता है कनेक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वैसे एसीबी के अंदर ये चीजें नहीं दिखाती हैं, ठीक है। कई जगह एक इंडिकेशन सा होता है, जैसे इसमें छोटे छोटे इंडिकेशन दिखे हुए हैं, कितना एम्पियर चल रहा है, 100 एम्पियर है मतलब 100% है तो यहाँ तक जाएगा, तो इस तरह करके होता है इसके अंदर। सर जैसे अगर आपको स्प्रिंग चार्ज नहीं है
कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको इंडिकेशन ये स्प्रिंग का देखो ये स्प्रिंग खींचा सा दिख रहा है ना, ये ऐसे होगा। सर जाइए। हाँ मतलब दो तस्वीरें बनी हुई हैं, एक तो जिग जग दूर है, एक होगा पास पास में। जैसे स्प्रिंग को खींच दिया हमने तो कैसा दिख रहा है, स्प्रिंग खींचा हुआ दिख रहा है, वो पास में हो गया तो वो क्लोज दिख रहा से है। पता लगेगा कि चार्ज है या नहीं। हाँ हाँ, यहीं से इसको देख के ही पता लग जाएगा। जिग में रहेगी तो चार्ज रहेगी। और वो सटा हुआ है तो डिस्चार्ज हो। ये एक पत्ती है, एक पत्ती के यहाँ एक चीज लगी हुई है, यहाँ एक चीज लगी हुई है, पत्ती यूं यूं होती रहती है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सर मेरा एसी ऑन है, ये बत्ती जल जाएगा यहाँ पर जो है। ये जलेगी नहीं ना कुछ भी दोस्त, चलेगा कुछ नहीं। ये इंडिकेशन या ऑफ दिख रहा है, पत्ती है, पत्ती और जहाँ पर ऑन लिखा हुआ है वो पत्ती सामने आ जाएगी। जैसे एक पत्ती के यहाँ पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ है, यूं यूं आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। आपको एनिमेशन के थ्रू या उस तरह मैं दिखा दूंगा इसको, ठीक है। तो एक पत्ती सी होती है, वो पत्ती ऊपर नीचे होती है बस। ये अपना स्प्रिंग का है। जैसे बोलते हैं कि मेरा ब्रेकर फंस गया, काम नहीं कर रहा, वो किन किन कंडीशन में होता है सर? जैसे फंस गया मतलब मेरा ब्रेकर लग नहीं रहा, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके। भाई आपने इंटरलॉकिंग की है पैनल के अंदर, पैनल के अंदर इंटरलॉकिंग की है, कहीं इंटरलॉकिंग नहीं होने दे रही है, कोई फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट नहीं होने दे रहा है, जो कॉइल है कॉइल खराब हो गया, यूवी है यूवी खराब हो गई आपकी, जब नहीं होने देगा, यूवी का कनेक्शन है वो टूट गया, वो नहीं होने देगा। तो मल्टीपल रीजन होते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, कंसर्न है, आपकी यूवी में प्रॉब्लम हो सकती है, यूवी कनेक्शन में हो सकती है, कंट्रोलिंग में कुछ हो सकती है, ठीक है, इंटरलॉकिंग में कुछ हो सकती है कि भाई कोई जैसे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आप लोगों ने देखा है, अभी इंटरलॉकिंग आप लोगों ने की। सपोज अगर एक कॉन्टैक्टर का NO-NC कहीं स्टक हो जाए, फंस जाए, तो क्या होगा, जब तक वो NC नहीं होगा दूसरे को NO नहीं होने देगा, क्लोज हो गया, तो वहां पे भी दिक्कत हो सकती है। तो कई सारे रीजन होते हैं, वो जब हम देखते हैं समझते हैं जब ही पता लगेगा। वो चीजें आप लोगों को कब आएंगी, एक्सपीरियंस से आएंगे, ठीक है। हाँ, जब वर्क करोगे, चैलेंज आएगा, जब ही सीखने को मिलेगा वो चीजें। सर इसे बाईपास भी करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? वो हम बताते नहीं है बाईपास क्या होता है क्या नहीं होता है। वो सेफ्टी, आदमी की सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है और मशीन की सेफ्टी के लिए सही नहीं। किसी भी चीज को बाईपास करना, सेफ्टी बनाई है किस लिए बनाई है, वो इसलिए बनाई है ताकि उसको प्रिकॉशन कर सके। सर इसको ओपन करने से अंदर ये देखा जा सकता है ना कि अल्टरनेटर अपना वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा? नहीं, ये यहाँ थोड़ी अल्टरनेटर लगा है, वहाँ से जो के पसवार आती हो इसमें। हाँ, वो तो लाइट जल जाएंगे ना, यहाँ पे इंडिकेशन है ये, जैसे ये रही ना RYB, ये सब जल जाएगी। एसीबी और डीसी में ऑपरेट होती है, एसी में ये AC में ऑपरेट करती है, इसकी मोटर है, AC को ऑपरेटेड होता और दोनों तरह होता है ना, डीसी में भी आता है। है। हाँ हाँ, DC में भी आता है, AC में। अब ये चालू नहीं है इसका मतलब? क्या चीज? नहीं, बंद है ना। अब यहाँ पे बात करिए क्या चीज है, DC मीटर से क्या मतलब है? एम्पियर मीटर किस चीज का? डीसी का है डीसी मूविंग कॉइल वाले हैं। डीसी में ऑपरेट होता है मीटर। ये क्या है ना, जो मीटर वहाँ पे हमारा DG लगा हुआ, उसमें जो बैटरी लगी हुई है ना, उसका एम्पियर वगैरह दिखाएगा। अभी तो कुछ हो सकता है कि खराब हो, ये वोल्टेज दिखाता है उसको। उसका ये बताएगा हाँ। वहाँ से जो आ रही हाँ, होगी हमें DG के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से देख सकते हैं कि कितना क्या है। हाँ, ये कम हो जाएगा तो समझ जाएंगे वो चार्ज नहीं हो रहा, हाँ अपनी डीसी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा। हाँ हाँ, ठीक है। ये बटन है RYB, जैसे ही मेरा वहां से ऑन लाइट आएगी, ये ब्रेकर बंद है, अभी मैं बता रहा हूँ। एक सिचुएशन है, अगर ये ब्रेकर बंद है और वहां से हमने DG ऑन कर दिया, DG ऑन करते ही तीनों लाइट जल जाएंगी, ठीक है। जब आगे ऑन करेंगे इसको तो आगे सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। AC भी ऑन है होगा तो ये वाली लाइट चलेगी, ये इंडिकेशन है इसकी। इसके भी कनेक्शन, जैसे आप स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन करते हैं, ऑफ होगा तो कब जलेगा, ट्रिप में कैसे जलेगा, उसी तरह इन सब के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सब मीटर दिखा रहे हैं। ये भी एनर्जी मीटर टाइप में कुछ दे रखा है, वो आगे दिखाएंगे, कहीं लगा नहीं रहता है, फालतू में ही लगा हुआ है इधर से। इसमें डीजी ट्रिप भी हो जाता है, ट्रिपिंग भी हो जाती है डीजी पे, अगर कुछ खराबी उसमें आ जाता है तो यहाँ पे बता देती है ट्रिपिंग आ गई है। वो ऑक्सिलरी रिले अगर लगी हुई है आपकी तो शो करेगा उसमें, ठीक है।
यहाँ पर लगा नहीं है, वो अनाउंसेटर है, वो अनाउंसेटर इधर है नहीं, अनाउंसेटर में दिख जाता है वो। उधर लगा हुआ है, इनका एक पैनल लगा हुआ है अलग से। डायरेक्ट अपन इसको किसी और को वो बताएंगे, वो बताएंगे। ये था ACB के बारे में, ठीक है। ये नीचे रिले लगी हुई है अलग अलग तरह की। ये खोल के सेट होती हो? नहीं नहीं, ये इसके नीचे होगा, हाँ खोल कर रीसेट होगी। सर ये सीटी फैन वगैरह कूलिंग टावर के लिए। हाँ हाँ, यहाँ से चलाने के लिए दे रखा है, यहीं से हम चला सकते हैं, ठीक है। बट ये भूल जाओ, ये बहुत कम जगह होता है कि इसको भूल जाओ, ये कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम जगह होता है, ठीक है। ये डिफरेंशियल रिले है, ये भी डिफरेंशियल रिले है, ये है जनरेटर प्रोटेक्शन रिले। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर फेस के लिए दिया होगा। डिफरेंशियल रिले नहीं सर, हर फेस के लिए होता है। हर फेस में एक सीटी लगाता हूं ना। नहीं, हर फेस के लिए एक रिले होता है सर। ये अर्थ फोल्ड रिले है, ये है अर्थ फोल्ड रिले लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अंदर हम देखेंगे अर्थ फोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। SC 14S है ये मास्टर ट्रिप है, ठीक है। मास्टर ट्रिप इसको रीसेट करने का यहाँ नीचे दिया हुआ है ये लीवर, ठीक है। जनरेटर प्रोटेक्शन ले रहा था। ये जनरेटर रिवर्स पावर रिले है हमारी एक तरह से, ठीक है। ये वाली हमारी रिवर्स पावर रिले होती है। ये कब आती है रिवर्स पावर रिले? रिवर्स पावर भाई उधर से वापस सप्लाई आने लग जाए जनरेटर में, ये ब्रेकर ऑन रह गया है तो ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। जनरेटर में ही लगता है ना? हाँ जी सर, अगर मान लें कि सर अगर रिले खराब हो गए तो क्या होगा? रिवर्स पावर रिले खराब हो गए, हाँ हाँ, क्या होगा? तो रिवर्स की जब सप्लाई आएगी, जब दिक्कत पड़ेगी, हाँ जनरेटर में चल हाँ, जाएगा। देखो भाई उसके लिए तो इंटरलॉकिंग होती है ना। ये ब्रेकर कभी भी ऑन नहीं होगा अगर आपका दूसरा ब्रेकर ऑन है तो, ठीक है। वो तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। सचिन और बताओ थोड़ा सा इधर आगे, बाकी पैनल में बस बार वगैरह कैसे गई हैं, क्या है वो, कौन सा पैनल? सर जैसे उसमें बोलते हैं कि ये यूवी कॉयल है, शंट कॉयल है, सर ये कहाँ पे है? वो अंदर होती है दोस्तों, अभी निकाल के दिखा नहीं सकते हम लोगों को क्योंकि ये लाइव पैनल है पूरा, ठीक है। ये इंडिकेशन भी देता है कि सिटी पंप का, प्राइमरी पंप का, सिटी जो पंप एक पुराना हमने ट्रेनिंग की थी ना यहीं पे, तो हमने एक ACB की निकाल के दिखाई थी, तो वो वीडियो देखोगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये सारी हमारे लगे हुए हैं अभी यहाँ पर। जैसे ये वाला हमारा है DG का ब्रेकर है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और देखते हैं, एक तो पैनल के ऊपर है ये दी हुई है भी कौन सा पैनल नंबर है, ठीक है। ये जैसे 20 नंबर है तो ये क्या होगा, 20A है, ये 20B है, 20C है। हमारी ड्राइंग में इसी तरह मार्किंग होती है किसमें क्या क्या है, ठीक है। और ये वाला ब्रेकर हमारा DG का है। येलो वाला ब्रेकर किस चीज का है? बस कपलर का मतलब क्या होता है, किसको पता था? आइए बस कपलर वाला कौन था वो? आओ, किसको पता है बस कपलर के बारे में? चला गया ना सर, तो मतलब यहाँ तक हमारी सप्लाई रहेगी, बस कपलर से आगे सप्लाई नहीं रहेगी। तो बस कपलर को ऑन करेंगे, आगे सप्लाई पहुँच जाएगी। तो हमारा कैसे जाती है बस बार, कैसे कनेक्टेड होती है इसमें? दो बस बार आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये बस बार सेक्शन है अपना, यहाँ से वहाँ तक पूरी बस बार है इसके अंदर, ठीक है। और वो बस बार क्या है ना, जैसे यूं ऊपर ऊपर गई है बस बार, ठीक है। फिर क्या ये DG है तो यहाँ नीचे यूं उतर गई बस बार, इसके साथ यहाँ कनेक्ट हो गई है। नहीं, पीछे से जो केबल आई है या जिसके थ्रू आई है वो नीचे से कनेक्ट होगी। तो जब ऑन करेंगे तो पूरी बस बार को चार्ज करेगा वो, जहाँ तक हमारा बस कपलर नहीं लगा हुआ है। बस कपलर में क्या होता है, यूं आती सप्लाई, यूं जाएगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर बस बार गई और आ गई। जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, देखो ये है, जैसे ये हमारा बस कपलर है, इसके इधर और इधर सप्लाई है, ठीक है। जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूंगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे बस बार है भाई, यूं गई ये, फिर इसके अंदर आ गई हमारी बस बार,
ठीक है, ये किस चीज़ का है अपना? डीजी का है। ठीक है, तो ये भी इसमें नीचे आ जाएगी, जब ऑन करेंगे तो नीचे की तरफ जाती है। ये हमारा है बस कपलर आ गया फिर से। ठीक है, बस कपलर में से सप्लाई अलग पैनल में जा रही होगी। देखो भाई, ये बस कपलर किस लिए है अभी हम यहीं पे समझ लेते हैं, या इधर आते हैं, इधर है हाँ। वो थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आराम से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना दो सोर्स हैं, ये ट्रांसफार्मर है, सॉरी ये डीजी है, ये ट्रांसफार्मर है। अगर ये दोनों ब्रेकर ऑन हो जाएंगे तो क्या होगा? ये और ये ऑन कर दिए, क्यों? कैसे होगा? कपलर है इसमें, तो ये आके यहाँ पे कर दे रहा है, ये सप्लाई आके यहाँ ये पे दोनों कटा हुआ है। तो वही तो, ये यहाँ जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे एक फीडर है, एक फीडर है। अगर इसको आप नहीं जोड़ेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हमारी जो इंटरलॉकिंग होती है, हमारी जो इंटरलॉकिंग होती है वो इन तीनों के बीच में होती है। आगे चलो। कल एक्चुअली मेन सचिन, तुम्हारे वहां से साउंड जा रहा है, तुम जो बोलोगे वो यहाँ से जाएगा। हाँ ठीक है सर, तो एक्चुअली इंटरलॉकिंग का मेन सिस्टम होता है ये कपलिंग, जो कपलर है हाँ। वही तो लॉक करती है ना सर। नहीं लोग देखो तो क्या हो दोनों गया, कपलर- ये देखो कपलर हमारे पास तीन ही सोर्स हैं अभी, एक ये सोर्स है, एक ये सोर्स है। ठीक है, हमने यूं है भाई, ये दोनों सोर्स ऑन हो जाए ना तो ये ऑन नहीं हो, मतलब ये तीनों ब्रेकर एक साथ में ऑन नहीं होने चाहिए, इसलिए इंटरलॉकिंग करते हैं। दो तरह की इंटरलॉकिंग होती है, कौन सी होती है पता है किसी को? एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, ईडीओ नहीं, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, वो ब्रेकर होता है ईडीओ। तो एक होती है इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, जो आप लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर में की थी, वो थी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में क्या होता है ना, जैसे ये बटन होता है ना, जो स्टार्ट वाला बटन होता है, वहां पर एक चाबी लग जाती है, ताला लग जाता है ना? चाहे तो ये मतलब यहाँ पर भी लॉक होगा, यहाँ पर भी लॉक होगा। अगर मैं चाहे तो इसको ऑन कर सकता हूँ, है ना? चाबी होंगी दो चाबी होंगी, ब्रेकर होंगे 3। सपोज मुझे ये और ये ऑन करना है, तो पहले वो ऑफ होगा, उसके बाद ही चाबी बाहर आती है। ठीक है, तो मुझे ये इसको और इसको ऑन करना है, तो दोनों में चाबी लगा दी, ऑन कर दिया। अभी क्या है, वो बंद है। अब मुझे इधर ये ऑन करना है, तो ये चाबी निकाल के इसमें लगा देंगे, वो ऑन हो जाएगा। तो वो होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तीनों का अलग अलग होता है बटन। इलेक्ट्रिकल में एनओएनसी भाई एनओएनसी के थ्रू होगी, तुम लोगों ने स्टार डेल्टा के मैंने बताई नहीं, इसलिए उसका एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को। सारी इनकमर नीचे से ही आती है, आउटकमर ऊपर से जाती है। मतलब ये इसकी ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी इसमें आ रही है और ये डीजी की सप्लाई भी इसमें आ रही है। देखो मैंने क्या बताया था, ये पूरी बस बार है, ये बस बार है, ये कौन सा बस कपलर है ना अपना, यहाँ आगे यूं जुड़ी हुई है, इसमें भी यहाँ तक आई हुई है। भाई सपोज मैंने डीजी चला दिया, मैंने क्या किया, डीजी चला दिया, डीजी ऑन कर दिया, बस कपलर ऑन कर दिया, तो कैसे जाएगी सप्लाई? ऊपर गई सप्लाई, बस बार में गई, यहाँ पर आई, ये ऑन कर दिया है, तो इधर से घूम के वापस पूरी बस बार में चली गई, आगे की बस बार जहाँ तक की थी ना पूरी चार्ज होगी, और ये यहाँ तक आके रुक जाएगी, क्योंकि ये ऑफ है अपना। ऑन, अगर ये ऑन होगा तो रिवर्स चली जाएगी पावर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस कपलर का सिस्टम समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया तुम्हारा? हो गया कंफ्यूजन दूर? आओ इधर। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक ट्रांसफार्मर चलाना है, तो कैसे कैसे करेंगे, उसमें क्या कुछ ऑन होना चाहिए? सर जैसे अगर हमें एक ट्रांसफार्मर चलाना है और उस कंडीशन क्या करेंगे, दूसरा 3 बस कपलर है। हाँ बताओ। सर जैसे कि हमारे साथ ये ट्रांसफार्मर है, हमें ट्रांसफार्मर चलाना है, तो ट्रांसफार्मर चलाने के लिए हमें सर्किट ब्रेकर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सर्किट ब्रेकर ऑन करे हमारी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ठीक है, आपने ऑन कर दिया। हमने ऑन कर दिया। हाँ, ऑन करने के बाद कहाँ जाएगी? ऑन करने के बाद जाएगी सर इसमें बस कपलर में। हाँ, अब बस कपलर में सर यहाँ तक तो हमारी सप्लाई आ गई है, इससे आगे कब तक नहीं जाएगी, जब तक ये ऑन हमारा नहीं होगा। हमने यहाँ ऑन किया,
इसको ऑन करने से पहले क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, इससे ऑन करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कोई दूसरा सोर्स हमारा आगे ऑन तो नहीं है, ब्रेकर ऑन तो नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है अगर हमारा दूसरा ऑन है तो जस्ट अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। उस कंडीशन में देखते हैं कि हमारा कोई दूसरा डीजे ऑन नहीं है या कोई हमारा ट्रांसफार्मर ऑन नहीं है तो ब्रेकर ट्रांसफार्मर ब्रेकर ऑन नहीं है तो जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे ऑफ कंडीशन में है, उस कंडीशन में क्या करते हैं बस कपलर को इसे ऑन कर देते हैं। जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो ये हमारी बस बार चली जाती है, उसके बाद नीचे आती है उतर के इस क्या नाम है सर्किट ब्रेकर में, इस सर्किट ब्रेकर में आती है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे DG2 है तो हम अगर इसे ऑन कर देंगे तो हमारा क्या होगा सप्लाई जो भी हम पैनल में जा रही है उसमें चली जाएगी ये। तो उसके नहीं, अगर इसको ऑन कर देंगे ना तो हमारी रिवर्स चली जाएगी, रिवर्स चली तो जाएगी। इसको ऑन नहीं करना है, इसको जब ऑन करना है जब हमारी ट्रांसफार्मर फेल हो गया है। तो क्या होता है ना इसमें देखो, इससे बस कपलर के थ्रू जैसे आपने बस कपलर ऑन किया तो यहाँ पे भी तो है सोर्स है जी सर, तो ये सोर्स जहाँ फीड कर रही है वहाँ चली जाएगी। इससे आगे भी सोर्स हो सकती है, इससे आगे भी सपोज 3-4 पैनल और हैं तो ये बस बार तो सीधी गई है ना आगे तक, तो वो जहाँ तक जाएगी वो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब वहाँ तक सप्लाई पहुँच जाएगी। जी सर। मतलब एक सोर्स अगर चालू रहेगा तो हाँ। बंद रहना चाहिए। हाँ जी, अगर दोनों सोर्स ऑन कर रहे हो तो बस कपलर बंद रहना चाहिए। हाँ वहीं अगर रुक जाएगी तो हाँ, बस कपलर अगर वो चालू हो गया तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा फिर। सर जो हमारे जो बस कपलर है वो सर सीधे गया या मतलब सभी में ऐसे गया हुआ है? हाँ, सभी में ऐसे जाएगा, ऐसे में गया है ना, लूप कर रखा है। ओके सर। होता ही ऐसे है। देखो ऐसे नहीं होती है सप्लाई, ऐसे नहीं होती है। क्या होती है ना, बस बार आती है, एक में जुड़ती है, फिर दूसरी से उठकर फिर वापस चली जाती है। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इधर जुड़ा फिर इधर से निकला, कनेक्शन सब में एक जैसे ही होते हैं, बट बस बार ऊपर से ही आएगी, ठीक है, कनेक्ट हुई, इनमें आउट में कनेक्ट हुई, फिर चली जाएगी ऊपर। सर बस कपलर तो मैं तो दोनों डीजी को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पैनल में सिंक्रोनाइजिंग है और सपोज मैंने जो दोनों चीज बताई, ये दोनों डीजी हैं, बस कपलर के इधर भी एक डीजी है, बस कपलर के उधर भी डीजी है, और आपके इधर सिंक्रोनाइजिंग है सिस्टम में, तो दोनों को सिंक कर सकते हो। सिंक करते टाइम 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस। ये तीनों बराबर होने चाहिए वोल्टेज में, और वोल्टेज में 1% का डिफरेंस चल जाता है, ठीक है। जब फिर इसको चालू कर सकते हैं, हाँ हाँ, फिर दोनों सिंक हो जाएंगे। फिर सप्लाई आगे बढ़ जाएगी। हाँ, सप्लाई तो ऑलरेडी गई हुई है ना। अगर सर वो लोड ज़्यादा है, जो ज़्यादा है तो दोनों को कपलिंग करके भेज सकते हैं। अनबैलेंस है ज्यादा, तो देखो अगर मेरे पास उधर 500 एम्पियर उधर चल रहा है, 500 इधर चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं सिंक करने की, ठीक है। बट यो 800 एम्पियर तो उस पर चल रहा है, वो तो ओवरलोड हो रहा है डीजी, ये हाँ। हमारा कंज्यूमिंग लोड ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा है, तो ये डीजी नहीं दे पा रहा है, ओवरलोड हो रही है, तो उसको उसका लोड कमाने के लिए अलग से डीजी लगा के हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा, जो सिचुएशन है ये आती है, बहुत बार आती है। लोड ज़्यादा हो जाता है और अपने जिस हिसाब से लगाया वो कम पड़ जाता है। जैसे क्या भाई, इधर मेरा सिस्टम में कम चल रहा है, मशीनें नहीं चल रही हैं, उधर वाली ज्यादा चल रही हैं, तो हो जाता है। और किसी का कुछ कंफ्यूजन है इस पैनल को लेके? ये क्या जी? इमरजेंसी स्टॉप है। हाँ, अपने उधर है ना, देखा है ना इमरजेंसी अपने उधर सेंटर पे? देखे सर, पहला देखा तो सर ध्यान में नहीं, ये कैसे काम करता है अभी तक चेक देखा है आप लोगों ने कैसे काम किया? तो कल सुबह या आज शाम को आप चेक करो ना कि इमरजेंसी स्टॉप कैसे काम करता है। इंस्टीट्यूट के हाँ, इंस्टीट्यूट में। हाँ नहीं, इसको दबा देते हैं तो हो जाता है, दबाते ही हो जाता है, थोड़ा कई बार घुमाना ही पड़ता है। सर जो क्रेन मोटर होता है उसमें मैं देखा, क्रेन जो मोटर ऊपर खींचता है ना, मतलब ऑन करके इसके बाद मैं उसके अंदर चला जाता है रिमोट से। देखा उनके लौड़े देखा, वो दिखा देंगे। ये वाला इस स्विच को क्या बोलते हैं, ये क्या है? TNC स्विच। ठीक है। सर जो हम लोग सब ट्रांसफार्मर ये सर यहाँ से सप्लाई गई बस का बस उसके बाद डीजी में तो ऑन नहीं जाएगी सर सप्लाई?
जब अगर ब्रेकर बंद है कहीं नहीं जाएगी। तो सर अगर जैसे वहाँ भी वो डीजी लगे अगर उसमें चली गई तो जब आगे बस कपलर है, बस कपलर बंद है, अगर आपका कोई भी ब्रेकर है, सपोज मेरे 10 डीजी लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका डीजी का ब्रेकर ऑफ है कोई दिक्कत नहीं है। कोई हाँ, ये क्या है ये वाला? MCCB है, MCCB उसका हैंडल है ये। वो कैपेसिटर पैनल के बारे में बता दो। ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो आउटपुट में दे रहा है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल मीटर मल्टी फंक्शन मीटर। मल्टी फंक्शन इसमें कैसे चेक किया जाएगा पीआर वोल्टेज? इसको दबा दबा के जैसे वोल्टेज आ रखा है, इसको दबाएंगे जी दूसरी चीज आ गई होगी। RMS ठीक है, यहाँ पे एम्पियर पावर फैक्टर दिखाएगा। पावर फैक्टर ठीक है, तो इस तरह करके चेंज कर सकते हैं बटनों को दबा के। अभी बताऊंगा, याद कुछ होगा नहीं, तो जब जाकर 2-4 बार रीडिंग लोगे ना अपनी वहाँ पे सब आ जाएगा समझ में। इससे इंटर मारते हैं, इससे ऊपर नीचे करते हैं, अपने आप 2-4 बार इधर उधर दबाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। दो फेस आ रहे हैं यार और भाई। नहीं नहीं, ये तीनों चल फेज रहा आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लाइन 1 लाइन 2 हाँ, हाँ। RYP का वोल्टेज फिर तो कम बता रहा है 3 फेस पे। ये वोल्टेज सिंगल फेज Single phase की तरह वोल्टेज से। नहीं बता रहा है, ये और कुछ बता रहा होगा। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है कुछ? सर वो कैपेसिटर पैनल ये इधर है पीछे कैपेसिटर में ना। ये है आपका कैपेसिटर पैनल। ठीक है, ये है APFC रिले। ठीक है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले। ठीक है, इसमें कितना दिखा रहा है? 99 दिखा रहा है। हमें कुछ नहीं करना होता, जो कॉन्टैक्टर होता है वो अपने हिसाब से सेटिंग करता है इसके अंदर, सेट करके उसने छोड़ दिया। ये हमें क्या करना होता है, ये जैसे स्विच है इसको ऑटो में रखना होता है, जैसे एक पे ऑटो है 2 पे मैनुअल है, तो अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, हमारे लोड के हिसाब से। तो इसमें कुछ ऐसा हमें नहीं करना होता, कुछ नहीं। कभी कुछ जल गया है कुछ है तो भाई सपोज किसी कोई काम नहीं कर रहा ऑटो में या कोई दिक्कत है, कई बार भाई पावर फैक्टर नहीं आ रहा, तो मैनुअल में भी करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सर इसमें पावर फैक्टर में लैगिंग और लीडिंग का बहुत वो माना गया है। हाँ, तो इसीलिए ये रिले देखो, जैसा लैगिंग को शो कर रहा है। नहीं नहीं ये सही है 0.99। स्लैक पे शो कर रहा है। नहीं नहीं वो शो कर रहा है, देखो 1 to 1 ना बहुत कम चांस होता है, 0.99 है आपका परफेक्ट है पावर फैक्टर। हाँ 0 से 1 पे अगर सर लैगिंग हो रही है तो क्या कारण हो सकते हैं? देखो एक 3 होते हैं इसमें, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है। 1 है तो यूनिटी है। ठीक है, तो लैगिंग में ही रहेगा मोस्टली। रीजन तो क्या बताए, पावर फैक्टर और ऑन करोगे तो 1 बहुत ही कम चांस होते हैं कि 1 आपका होगा, 0.99 ही रहता है। जैसे आपका लोड है इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, 3 तरह का लोड होता है, तो समझो कि वो लोड है वो प्रॉपर बैलेंस से नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पीछे सप्लाई आ रही है उसको क्लियर कर पीछे से देना। सप्लाई नहीं, आगे जो लोड है उसके ऊपर। पीछे से सप्लाई से पावर फैक्टर का मतलब नहीं है। आगे जो अपने भाई मोटर चला रखी है, LED लाइट्स जला रखी है और कुछ है, मैंने बताया ना 3 तरह का लोड है। कैपेसिटी लोड, कैपेसिटर जहाँ यूज होते हैं, छोटे कैपेसिटर भाई आपके टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं, छोटे कैपेसिटर उसमें यूज होते हैं। बड़े सर एक बात है, हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि इस पे रिएक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो एक पूरा डिजाइनिंग का है, वो डिजाइनिंग वाला डिसाइड करता है भी कैसे क्या है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरे को भी पूरा आइडिया नहीं है कि क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट ही दूसरा होगा। अभी हम इस मीटर पे बोल रहा हूँ आपको ये नहीं, इस पे क्या होता है ना, सेट कर दिया जाता है 0.99। अभी अपने हिसाब से ये जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये पूरे अपने आप ऑन ऑफ होते रहेंगे जो है। हमने इनपुट दिया है कि हमको 0.9 से परफेक्ट चाहिए। हाँ, हाँ। यही चाहिए बिल्कुल। अगर रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा आता है तो वो उसका ऑन करके हाँ, कैपेसिटर के उसको bank जो है वो ये देखेगा, वो ये रिले देखेगी इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। हाँ कितना कितना रिले ऑन करने से 9 पॉइंट आएगा हाँ, ऑन कर दिया है सर। हाँ। यही तो मैंने वही इसलिए ऑटो में रखते हैं। जैसे ये खराब है तो बंद कर रखा है इसको, अंदर से MCB गिरा रखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। सर मुझे ये देखना है कि जैसे के साथ जैसे क्या है
हाँ सर मैं बता रहा था कि मुझे देखना है कि जो कंज्यूमर है वो कितना रिएक्टिव कंपोनेंट लाइन में भेज रहा है, वो कैसे देखो उसमें इधर नहीं भेज पा रहा है इसमें कुछ नहीं। देखो ये रिले है, एक ऐसी रिले है जो हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन रखती है। इंक्रीज करती है सर, और इंक्रीज नहीं करती है, मेंटेन करती है। हाँ 9 पे वेट नहीं करेगी। कम भी अगर पावर फैक्टर ज्यादा होगा कम होगा उसको मेंटेन करके रखेगी। हाँ सर वही करती है ना सर, अगर ज्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट आ गया तो पावर ऑफ कर देगी कि उसको। ज्यादा अगर रिएक्टिव कंपोनेंट आ गया तो ये एक चल रहा था दो चला देगी। हाँ हाँ लीड करने के लिए तो लगी होती जा रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल गॉस पाई के वैल्यू बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अगर फिर कम गई और फ्रंट पे लोड ऑफ हो गया तो कम गया तो बंद कर देगी, बंद कर देगा, ऊपर उठ जाएगा। हाँ। यही तो सर। देख भाई इसके अंदर एक सिंपल बिल्कुल देखो अंगूठा टेक लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। इसके अंदर एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, उसके कनेक्शन इस रिले के अंदर दिए हुए हैं। जब इस रिले को लगता है उसको जब कनेक्शन दिए जाते हैं ना तो उसको पता होता है ये 25 kVAR का है, ये इतने kVAR, इस पे लिखा हुआ है ये 25 kVAR का है, ये जितने kVAR के है ना उसके अंदर एक कमांडिंग जाती है कि कितने kVAR के कौन से पॉइंट में लगाए हैं। तो जब इसको लगता है ना भाई दिक्कत है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो कॉन्टैक्टर को ऑन करा देती है। कॉन्टैक्टर को ऑन किया तो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया उसको। हाँ वो इस एक बैंक से और उनको जोड़ दिया बस यही है ना। हाँ अगर ये खराब हो गया तो मैनुअली फिर आपको फिटिंग करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही होता है हमारा। खराब हो गया मेरा रिएक्टिव ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इधर या उधर? लोड पैनल हो जाएगा। लोड पैनल इसमें लोड के जो मीटर चल रहे होंगे ये सब लोड पैनल ही है। जैसा कैपेसिटर के बाद एक पैनल और बनता है। हाँ। जैसा हम किसी को दे रहे हैं सप्लाई। हाँ वो है पीछे है पैनल, जैसे ये है इधर है, ये लोड पैनल है आपका। ये डिस्ट्रीब्यूशन गया है, जैसे भाई ये कहाँ गया है, ये सेकंड फ्लोर पे गया है। हाँ ये देखा ये रहा ना, वहाँ से केबल आई है, इस पैनल को पूरा चार्ज किया है, यहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है ये। इससे मतलब पूरा सब चलाने के बाद भी अपन इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं तो वो क्षेत्र बंद हो जाएगा। हाँ जी है ना, ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो मेन एलटी पैनल हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें लिखा रहेगा कौन से फ्लोर पे जा रहा है। ये लिखा हुआ है, ये टोटल ब्लॉक है। ये क्या है, ये SWBT सेकंड फ्लोर में है, SPR पे है। अभी आप स्पेयर है खाली है। अभी ऑफ में है। ठीक है, एक आध चीज़ और दिखा देते हैं, इधर आती है। ये भी उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, अलग अलग राइजर में गया है। ठीक है, वो था डिस्ट्रीब्यूशन पैनल था, ये था, लास्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे हुए हैं। ये इधर है, ये भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हैं, वेंटिलेशन के लिए, ये वो सारी चीज़ों के लिए। ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगे हुए हैं अलग अलग लोकेशन के लिए। हाँ जी, किसी को वो देखना है तो बाहर से ही देख सकते हो, वो सारा वो लगा हुआ है PLC सामने अंदर शीशे के अंदर।